मसीह में प्रिय भाई और बहनों, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? परमेश्वर की कृपा सब पर बना रहे। आज के वचन में हम बातचीत करने वाले, परमेश्वर क्या विदेशी है या इंडियन है, इस बात पे खुलकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कृपया वचन को ध्यान से सुने, लास्ट से सुने, और जो वचन को बताएगा उस वचनों को नोट कर ले, लिख ले, ताकि आपके जीवन में एक डिस्कशन करने का एक अच्छा माहौल हो जाए और आप एक अच्छा नॉलेज प्रभु का प्राप्त करें, एक अच्छा जानकारी प्राप्त करें, ताकि लोग जब कहते हैं कि क्या यीशु मसीह विदेशी भगवान है, यीशु मसीह तो ईसाइयों का देश का भगवान है, यीशु मसीह तो यरूशलेम में पैदा हुआ है, तो क्या हमारा भारतीय कैसे हो सकता है? प्रियो, परमेश्वर को किसी देश, किसी राज्य, किसी भाषा, एक जाति को करके हम नहीं दर्शा सकते, क्योंकि बाइबल हमें इस प्रकार का शिक्षा कभी भी नहीं देता है। लेकिन लोग अपने मन से यदि ऐसा बातें सोचते हैं तो यह उनकी व्यक्तिगत विचार हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। प्रियो, आइए हम फिर अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को समझेंगे प्रियो, तो परमेश्वर हर मानव जाति का सृष्टि करने वाला स्वामी है, और वही परमेश्वर जीवन का श्वास देने, मृत्यु का देने वाला और जन्म देने वाला परमेश्वर, आयु को बढ़ाने वाला, आयु को घटाने वाला परमेश्वर, वही एकमात्र स्वामी है, जिसके इशारे से पृथ्वी आज भी कांपती है, पृथ्वी पर भूकंप आता है और पृथ्वी आगे चल रही है। प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और ये यशायाह 66 अध्याय का 1 वचन, प्रभु का वचन में लिखा है प्रियो कि परमेश्वर कहता कि मेरे लिए, है ना, परमेश्वर का स्वर्ग, आकाश परमेश्वर के सिंहासन है, पृथ्वी उनके पांवों की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा भवन, मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मुझे किस मंदिर के अंदर, या किस मुझे चर्च के अंदर, या किस मुझे मस्जिद के अंदर तुम मुझे रख सकते हो? परमेश्वर का वचन बताता है प्रियो। लेकिन ये पूरा कायनात का स्वामी होने के बावजूद भी परमेश्वर आपके हमारे दिलों में राज्य करना चाहता है, आपके हमारे दिलों में सच्चाई के साथ रहना चाहता है, उन्हीं के जीवन में जो यूहन्ना 1:12 को ऊपर विश्वास करते हैं। और प्रभु यीशु ने बोला कि वही मेरे पिता के संतान है, मेरे पिता को जानता है, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, जो उनके वचन को पालन करता है। और प्रभु यीशु ने बोला यूहन्ना 14 अध्याय का 6 वचन में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वही पिता के पास पहुँच सकता है, मेरे अलावा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। यहाँ पर एक भ्रम है, विदेश और विदेश के भगवान यीशु मसीह है, और मनुष्य के जीवन में यह अपना व्यक्तिगत काल्पनिक सोच है, शैतानी विचारधारा है, जिसके द्वारा शैतान लोगों को भरमाया है और लोगों को बर्बाद किया। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा स्वर्ग सिंहासन है, पृथ्वी पांवों की चौकी, तुम मेरे लिए कौन सा भवन बना सकते हो? परमेश्वर मनुष्य से, उनकी सोच से, मनुष्य के विज्ञान से, मनुष्य के इकोनॉमिक से, मनुष्य की संस्कृति के ऊपर राज्य करता है। परमेश्वर पूरा कायनात का स्वामी है, इसलिए ना तो उसके लिए 24 घंटा है, और ना ही उसके लिए 60 सेकंड से है, ना ही उसके लिए कोई 12 महीने है मायने रखता है, ना ही उसके लिए कोई वो आयु है, क्योंकि परमेश्वर अमर है। आप परमेश्वर के वचन में पढ़िएगा, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 16 वचन लिखा है, उसकी कोई समय सीमा नहीं, परमेश्वर अमर है, मनुष्य उसको अपने कल्पना के अंदर विचार नहीं कर सकता है, वही विचार कर सकता है, वही सच्चाई को ग्रहण कर सकता है, जो वचन के अधीन है, बाइबल के बातों को नम्रता पूर्वक जानता है, समझता है, उसको पालन करता है। बाइबल सबके बात की बात नहीं है, इसलिए यह वीडियो केवल एक मसीह विश्वासी भाई बहनों के लिए लिया गया, बनाया गया, जिससे उनका सोच और सही समझ ज्ञान प्राप्त हो सके।
प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कोई जाति का नहीं, कोई धर्म का नहीं, कोई देश का नहीं, वह पूरे विश्व का परमेश्वर है। क्योंकि भजन संहिता 66 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन संहिता 66 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, देश देश के लोगों हे हमारे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर का धन्य कहो। 67 अध्याय का 3 और 4 वचन में यही बात लिखा है कि हे सारे देश देश के लोगों, राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का जय जयकार करो। जाति जाति के लोग परमेश्वर के जय जयकार को। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तब बोले कि मेरे नाम का सुसमाचार, मेरे नाम का प्रचार दुनिया के कोने कोने में किया जाएगा, दुनिया के कोने कोने में किया जाएगा, दुनिया के कोने कोने में किया जाएगा। तब इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा और इस पृथ्वी के कोने कोने से लोग यीशु मसीह को अपना खुदा, भगवान, परमेश्वर, ईश्वर मान लिए हैं, स्वामी मान लिए हैं और प्रभु इस दुनिया पर आने वाले हैं। तो प्रभु बोले कि जब देखिए इस समाज में, इस देश में, इस राज्य में क्या है, एक जाति के लोग अपना अलग ईश्वर बना लिया, दूसरे जाति का लोग दूसरा अपना ईश्वर बना लिया, तीसरे जाति का लोग अपना तीसरा ईश्वर बना लिया। इसी प्रकार अलग अलग झूठे जो है भगवान उत्पन्न होते गए, लोगों का अपने मन के अनुसार, अपने जाति के अनुसार, अपने कल्पना के अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार। हाँ, यह दारू पीता है तो इसको दारू पीने वाला भगवान हो गया, यह जात है तो इसका ये भगवान हो गया। इस प्रकार से लोगों का अपना कल्पना काम किया। लेकिन परमेश्वर का वचन को जब आप पढ़ेंगे 68 अध्याय का 8 वचन भजन संहिता, वही परमेश्वर है जो पृथ्वी पर भूकंप लाता है, कापाता है। परमेश्वर का ना जो कोई जाति है, ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई समय सीमा, वो सबसे ऊपर है और सबके दिलों पर राज्य करता है, सबको माइंड को कंट्रोल वही करता है, सबको नींद प्रदान वही करता है, सबको भोजन प्रदान वही करता है और सबको जीवन का श्वास वही देता है। प्रियो, इसलिए मनुष्य परमेश्वर को अपने कल्पनाओं से वर्णन नहीं कर सकता है बिना बाइबल के। मनुष्य अपने सोच से परमेश्वर को बना नहीं सकता है। बाइबल ही परमेश्वर का दृष्टिकोण को बताती है, परमेश्वर का जीवन के अस्तित्व के बारे में बताती है। बाइबल सही व्याख्यान करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर जीवन की रोटी, हर मनुष्य को जीवन की रोटी चाहिए। परमेश्वर जीवन का प्यास, हर मनुष्य को जीवन में प्यास है। परमेश्वर को खोजने वाले लोग हैं। बाइबल बताती है कि सच्चे मन से खोजने वाले को परमेश्वर दर्शन देता है, परमेश्वर को मिलते हैं। बाइबल लिखा है कि परमेश्वर जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह पूरा विश्व को रास्ता दिखाया है, प्रेम का पाठ बताया है और क्रूस पर चढ़कर अपने जीवन को कुर्बान किया और पूरे विश्व को जीत लिया। प्रियो, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 8 वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर आदि अंत है, अल्फा ओमेगा है, वह पृथ्वी के राजाओं का राजा है। 17 अध्याय का 14 वचन में लिखा है कि वह पूरे विश्व के राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, वह एक देश का ईश्वर है ही नहीं। इसलिए पूरे देश में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में यीशु मसीह को मानने वाले नंबर 1 पर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। यह परमेश्वर का वचन है कि इसे मनुष्य की कल्पना नहीं है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 अध्याय का 14 वचन में लिखे हैं कि यह मेरा सुसमाचार, मेरा प्रचार, मेरा राज्य पूरे विश्व में फैल जाएगा। और ये क्यों फैल जाएगा? क्योंकि वही विश्व को सृष्टि करता है। प्रभु यीशु मसीह अलग अलग देशों में अपने लोगों को दर्शन दिया, उनको भी दर्शन दिया जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, उनको विश्वास में लाया। प्रभु यीशु मसीह कई पीढ़ी के लोगों को दर्शन दिया, वचन दिया, वायदा किया, बातचीत किया। आज पूरे विश्व के अंदर प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स इसी प्रकार बढ़े हैं। कोई तलवार के बल से प्रभु का विश्वासी नहीं बना। 24 अध्याय का 29 वचन में लिखा है कि यह पृथ्वी का शक्ति को परमेश्वर हिलाता है। परमेश्वर प्रकृति के ऊपर अधिकार रखता है, कंट्रोल करता है, पृथ्वी को राज्य करता है परमेश्वर। इसलिए कोई जाति और धर्म का हमारा परमेश्वर भगवान नहीं है। वह
अमर है, राजाओं का राजा है और पूरे संसार का, कायनात का स्वामी, एकमात्र मालिक है प्रियो। इसलिए वह धन्य परमेश्वर है। वह पूरे विश्व को मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है। हम आप उसे अपनी कल्पनाओं में निर्माण नहीं कर सकते। अपनी कल्पनाओं में परमेश्वर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो प्रभु लिखे हैं कि वे दंड के भागी होंगे, वे श्रापित होंगे, वे दंड के भागी होंगे, वे बर्बाद हो जाएंगे। जो परमेश्वर को अपनी कल्पना से सोचेगा, अपने बुद्धि से सोचेगा। लेकिन हम प्रभु के वचन के आधार पर उनको आदर करते हैं। बाइबल के आधार पर हम प्रभु को जानकारी लेते हैं। बाइबल के आधार पर हम परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। बाइबल के आधार पर परमेश्वर के उद्धार को हम प्राप्त करते हैं। बाइबल के आधार पर हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं। हम अपने जीवन को अगुवाई करते हैं, मार्ग में, अच्छे मार्ग में लेकर जाते हैं। इसलिए अमर ज्योति में रहने वाला अनंतकालीन परमेश्वर सिर्फ वही है। बाइबल में लिखा है, आदि अंत वही, अल्फा ओमेगा वही, प्रथम अंतिम वही, ना तो उसके पहले है कोई, ना तो उसके बाद है कोई। वही एक बादशाह है, सबका मालिक है, सबका स्वामित्व है। उसको छोड़कर हमारा जीवन में कहीं भी भलाई नहीं है। प्रभु यीशु इसलिए बोले कि आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। 2000 साल पहले उनका वचन अभी भी पूरा हो रहा है और वो जीवित वचन है। प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा वो लोगों का दर्शन दे रहे हैं, उनकी दुहाई को, प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उनको चंगा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह बताएं, प्रभु यीशु मसीह मत्ती 28 अध्याय का प्रियो 18, 19, 20 वचन में यीशु ने अपने चेलों के पास आया। मरने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए प्रियो, तो अपने चेलों के पास आया और उनको दर्शन दिया। उनसे कहा, आकाश पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, देश के कोने कोने में जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से जीवन दो, उन्हें उद्धार दो, उन्हें मार्ग दिखाओ, है ना। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाया, आज्ञा दी है, उन्हें मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक हूँ। प्रभु ये बात बोलते बोलते स्वर्ग चले गए। प्रभु बोले यूहन्ना 14 अध्याय का 1 वचन में कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं स्वर्ग पे फिर जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। फिर मैं इस धरती पर आऊँगा, तुम्हें अपने यहाँ लेकर जाऊँगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के पास जाने के लिए आप और हम तैयार रहिए। ये दुनिया के भ्रम में ना पड़िए कि यीशु मसीह भगवान है और वो ईसाइयों का भगवान है, वो विदेशी भगवान है। परमेश्वर के वचन को गहरा तरह से अध्ययन कीजिएगा, परमेश्वर के वचन को सही समझ रखिएगा प्रियो, तब समझ में आएगा। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24 वचन से, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसकी सब वस्तुएं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ना किसी वस्तु की परमेश्वर की आवश्यकता है और ना किसी मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन का श्वास देता है और सब कुछ देता है। उस परमेश्वर से हम क्या ले सकते हैं, है ना। उस परमेश्वर से हम जीवन मिलता है तो उसको हम क्या दे सकते हैं, उसको हम कैसे खुश कर सकते हैं प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर आज आपको मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया जिसमें वह पृथ्वी के लोगों को, मनुष्य के लोगों को जगत में धर्म का न्याय करेगा, जगत का न्याय करेगा। अंत का दिन में एक न्याय का दिन ठहराया गया है। इसलिए
परमेश्वर के वचन के पीछे चले, मनुष्य की कल्पना के पीछे ना चले, मनुष्य के मन से भरमाए ना जाए, परमेश्वर के वचन के पीछे चले। फिलहाल प्रियो, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इन वचनों के बारे में भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि प्रतिदिन वीडियो देखते रहें। आमीन।